पुराने जमाने में जो फिजिक्स थी आज से 100 साल, सवा 100 साल पहले तक, अब वो एक छोटी-सी कैटेगरी में आ गई। हमारी इंद्रियों से जो हम जानते हैं, जिस जगत को, जिन पदार्थों को, उनके बारे में जो ज्ञान था, वह आज से सवा 100 साल पहले की फिजिक्स थी। 20वीं सदी का आरंभ बड़ा क्रांतिकारी हुआ। आइंस्टीन और अन्य वैज्ञानिकों ने जो खगोल का अध्ययन कर रहे थे, दूर-दूर के ग्रह नक्षत्रों का, गैलेक्सी का, उन्होंने विचित्र बातें खोजी और जिससे पता चला कि स्पेस और टाइम अलग-अलग नहीं है। टाइम भी स्पेस का ही एक चौथा आयाम है। उसके पहले तक स्पेस को 3 डायमेंशनल माना जाता था, फिर 4 डायमेंशन हो गए। समय अलग से कोई चीज नहीं है, आकाश का ही एक हिस्सा है। बड़ी क्रांतिकारी खोज थी। फिर सापेक्षतावाद की खोज कि सब चीजें रिलेटिव हैं, केवल स्पीड ऑफ लाइट एब्सोल्यूट है, बाकी सब चीजें रिलेटेड हैं, उसके संदर्भ में है, उसकी तुलना में है। यह भी बड़ी विचित्र खोज थी। इसके बाद और भी फिर विचित्र खोजें हुई। करीब करीब 1930 आते आते क्वांटम मैकेनिक्स का उदय हुआ। तो 3 प्रकार की फिजिक्स हो गई। एक जो हम अपनी साधारण इंद्रियों से जगत को जानते हैं, उसके नियम, भौतिक शास्त्र। दूसरे टेलीस्कोपिक जगत, विराट जगत, बड़ा ब्रह्मांड, उसके नियम भी बिल्कुल अलग थे, हमारे सामान्य कॉमन सेंस से बिल्कुल हटकर थे। उन्हें समझना बड़ा मुश्किल था, आज भी है, लेकिन उसके प्रमाण हैं तो क्या करें, इनकार नहीं कर सकते। 1930 से एक नए प्रकार की फिजिक्स शुरू हुई जिसको हम कहें माइक्रोस्कोपिक। अत्यंत सूक्ष्म परमाणु और परमाणु से भी छोटे जो पार्टिकल हैं, उनके बारे में जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो हैरान करने वाला हुआ। वैज्ञानिकों में आपस में ही काफी वाद विवाद छिड़ गए और करीब करीब 100 साल से छिड़े हुए हैं। अब जाकर इस साल सन 2022 में जिन 3 वैज्ञानिकों को फिजिक्स का नोबेल प्राइज मिला है, उन्होंने भली भांति सिद्ध कर दिया और सारी दुनिया को मानना पड़ा कि क्वांटम फिजिक्स वाले जो कह रहे थे वह सही है। और वह विचित्र बात क्या है, आपको जानकर हैरानी होगी। उसको स्वीकार करना कितना मुश्किल था। 100 साल से वैज्ञानिक जिद कर रहे थे कि ये नहीं हो सकता, यहां तक कि आइंस्टीन भी उसके अगेंस्ट में था। लेकिन अब भली भांति सिद्ध हो गया कि सारा अस्तित्व आपस में जुड़ा हुआ है। संक्षेप में कहूं, फिजिक्स की भाषा तो कठिन है। वे कह रहे हैं लोकलिटी हैज नो रियलिटी। हम किसी चीज को देख रहे हैं, जान रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि वो लोग एक जगह लोकेटेड है, यहां पर वह है, ये हमारी भूल है। उसकी जो लोकलिटी है, इसमें कोई रियलिटी नहीं है। मटेरियलिस्टिक साइंटिस्ट्स ने जो अप्रोच अपनाई थी, वो अध्यात्म के खिलाफ थी। धीरे धीरे खोज करते करते वे ऐसी मिस्टीरियस रहस्यमयी खोजों पर पहुंच गए, तथ्यों पर पहुंच गए जो अध्यात्म से बिल्कुल मिलती जुलती हैं। वो जो कहा जा रहा था कण कण में भगवान, अब वो वैज्ञानिकों ने जान लिया कि हर परमाणु में पूरा ब्रह्मांड है। उनकी भाषा थोड़ी अलग है कहने की, लेकिन बात वही है। हर परमाणु पूरे ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ है। अब यहां पर आइंस्टीन की एक बात के अगेंस्ट चली जाती है। आइंस्टीन का मानना था कि कोई भी इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह तक जाने में समय लगेगा। जो मैक्सिमम स्पीड है वो स्पीड ऑफ लाइट है, 3 लाख किलोमीटर एक सेकंड में। इससे पहले कोई सूचना एक कोने से दूसरे कोने तक नहीं पहुंच सकती ब्रह्मांड में। बहुत बड़ी बड़ी दूरियां हैं, हजारों
वर्ष लगते हैं। आधुनिक वैज्ञानिकों ने, जिन्होंने नोबेल प्राइज पाया है, इन्होंने खोज की है कि जो एंटेंगल्ड पार्टिकल्स हैं उनको हम हजारों प्रकाश वर्ष दूर भी रख दें तो भी वो आपस में जुड़े हुए हैं, और एक पार्टिकल के साथ यहां जो होगा उसके ठीक उल्टा दूसरी जगह हो जाएगा। यदि इस पार्टिकल को हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो अरबों मील दूर रखा दूसरा पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज घूमने लगेगा। ये सूचना यहां से वहां कैसे पहुंची कि इसको इस दिशा में घुमाया गया है? उसको बैलेंस करने के लिए वो दूसरी विपरीत दिशा में घूमने लगेगा। बड़ा ही रहस्य लोक, यहां से वहां सूचना नहीं पहुंची, वो जुड़े ही हुए हैं किसी तल पर, कोई अदृश्य जोड़। एक पार्टिकल के साथ जो भी किया जाएगा उसका ठीक उल्टा वहां पर होने लगेगा। बैलेंस, प्रकृति का नियम का बैलेंस। आपने बिग बैंग थ्योरी का नाम सुना होगा। आजकल वैज्ञानिक इसी को मान्यता प्रदान कर रहे हैं। इसको भी मान्यता प्रदान करने में बहुत साल लगे, कई दशक बीत गए, लेकिन अब भली भांति सिद्ध हो गया कि अस्तित्व में कभी कुछ भी नहीं था, शून्य था, और उस शून्य का एक महाविस्फोट हुआ, बिग बैंग। भयंकर गर्मी उत्पन्न हुई और उसके ठंडे होने के साथ फिर पार्टिकल्स बने, फिर पदार्थ बने। और याद रखना, पदार्थ में जितना मैटर बना उससे ठीक उल्टा उतना ही एंटी मैटर बना। ये शब्द हमें सुनने में अजीब लगते हैं, एंटी मैटर, एंटी पार्टिकल। हर पार्टिकल के ठीक विपरीत गुण वाला एंटी पार्टिकल है। अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो उसका ठीक उल्टा एक पॉजिट्रॉन भी है। उसका चार्ज विपरीत है, वजन उतना ही है। शुरुआत में हाइड्रोजन गैस बनी, एंटी हाइड्रोजन गैस भी बनी। उसके सारे गुण हाइड्रोजन जैसे होंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की जगह उसमें ठीक इनके उल्टे पार्टिकल होंगे, उनके गुण एकदम विपरीत होंगे, ताकि बैलेंस। यहां +10 है तो वहां -10 हो जाएगा, यहां +100 हुआ तो वहां -100 हो जाएगा। ये बड़ी ही विचित्र खोजें हैं, और बिग बैंग थ्योरी के बाद चीजें बहुत स्पष्ट हुई। और थ्योरेटिकल जो खोजा गया था कि अगर बिग बैंग थ्योरी सही है तो क्या क्या होना चाहिए, तो कुछ चीजें ऐसी निकली कि जो पहले फिलोसॉफिकल, मैथमेटिकल, थ्योरेटिकल ढंग से खोज ली गई, और बाद में पाया गया कि हाँ, वो बात सच है। इससे प्रमाणित होता है कि बिग बैंग थ्योरी की कल्पना सच है। उदाहरण के लिए, बिग बैंग थ्योरी का एक कंक्लूजन था कि वो जो महाविस्फोट, बहुत गर्मी पैदा हुई थी भयंकर, आज से 13.8 ट्रिलियन ईयर्स अगो, बहुत बड़ा नंबर, करीब करीब 14 अरब साल पहले। उस गर्मी का कुछ अंश अभी भी अस्तित्व में मौजूद होना चाहिए, एक बैकग्राउंड हल्की गर्मी का बचा होना चाहिए 14 अरब साल में भी। पूरा शून्य, जीरो नहीं हो सकता। उसका नाम रखा था उन्होंने बैकग्राउंड माइक्रोवेव्स, और थ्योरेटिकल खोज लिए थे कि उस माइक्रोवेव में क्या क्या गुण होंगे। इस प्रकार की तरंगें मौजूद होनी चाहिए, और इनका टेम्परेचर कितना होना चाहिए वो भी कैलकुलेट कर लिया था कि करीब 3 डिग्री। और पाया गया कि सारे अस्तित्व में कहीं भी एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, जिसको सेंटीग्रेड में कहते हैं -273, ऐसा टेम्परेचर पूरे अस्तित्व में कहीं भी नहीं है। 3 डिग्री का फर्क है, -273 नहीं, -270 तक है। इसका मतलब 3 डिग्री गर्मी अभी भी मौजूद है इस विराट फैलते हुए अस्तित्व में। तो माइक्रोवेव्स की सैद्धांतिक खोज पहले हो गई थी,
और फिर बाद में प्रयोग करके पाया गया कि यह बात सच है। इसका नामकरण भी पहले ही रख दिया था, माइक्रोवेव। मिली बाद में, प्रयोग के द्वारा बाद में निर्मित की गई। बिग बैंग थ्योरी भी सही निकली, पार्टिकल एंटी पार्टिकल थ्योरी सही निकली, मैटर और एंटी मैटर यह सही निकली। और कुछ ही सालों पहले एक और अनोखी खोज हुई कि जितना मैटर है उससे 19 गुना ज्यादा डार्क मैटर है। डार्क मैटर और डार्क एनर्जी, ये दो नए शब्द आए और पता चला कि हम जिस दुनिया को जानते हैं, टेलीस्कोपिक दुनिया को, वह केवल 5% है। 95% डार्क मैटर और डार्क एनर्जी है। उसका नाम भी डार्क इसलिए रखा क्योंकि उसका कोई सीधा प्रमाण हमको नहीं मिलता, इनडायरेक्ट एविडेंस है। लेकिन वो होनी चाहिए। दुनिया के सारे वैज्ञानिकों ने, जो विरोध करते थे, इन बातों पे हंसते थे कि पागलपन की बातें, कहाँ की फिलोसफी की बात कर रहे हो, अब सब मान गए हैं कि हाँ, जैसा जगत हम जान रहे हैं वह केवल 5% है। इससे 19 गुना अधिक, यानी 95% डार्क मैटर और डार्क एनर्जी है। यह ब्रह्मांड बहुत ही मिस्टीरियस, ऐसी ऐसी विचित्र बातों को मानना पड़ा क्योंकि उनके प्रमाण हैं जो हमारी साधारण बुद्धि हजम नहीं कर पाती, हमारी तर्क सरणी में फिट नहीं बैठते। इस की एक्शन, जिसकी खूब हंसी उड़ाई जाती थी कि ये हो ही नहीं सकता था, अब भली भांति सिद्ध हो गया कि वो है, इनकार नहीं कर सकते। इस साल की नोबेल प्राइज जिन विजेताओं को मिली है, उन्होंने यही सिद्ध किया है। और लोकलिटी हैज नो रियलिटी, सब कुछ जुड़ा हुआ संयुक्त है और इसमें सारी विपरीत चीजें एक साथ मौजूद हैं और जुड़ी हुई हैं और संयुक्त हैं। उनको अलग करने का कोई उपाय ही नहीं, हो ही नहीं सकती। हाँ, अगर दोनों आमने सामने आ जाएं तो एनिहिलेशन हो जाएगा, अर्थात सब शून्य हो जाएगा। एक पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज वाला पार्टिकल बराबर चार्ज के अगर एक दूसरे के संपर्क में आ गए तो दोनों के चार्ज गायब हो जाएंगे, फिर शून्य हो जाएगा, जिसको हम प्रलय कहें। तो सृष्टि में शून्य टूट के पॉजिटिव और नेगेटिव में बट गया। अगर पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में फिर मिल गए, फिर प्रलय हो जाएगी। और एक्सपेंडिंग यूनिवर्स की भी छोटी सी कहानी आपको बता दूं। आइंस्टीन खोज में लगा था कि यूनिवर्स, यह ब्रह्मांड जैसा है वैसा कैसे है, क्यों है। उसकी खोज, उस समय जो शब्द उपयोग किया जाता था वो था कि मैथमेटिकली सिद्ध करने की कोशिश कर रहा था वो, कॉस्मिक कांस्टेंट इज इक्वल टू 1, एक के बराबर है। चीजें कांस्टेंट कैसे हैं, अन्यथा गुरुत्वाकर्षण को सब कुछ खींच लेना चाहिए, सब इकट्ठा हो जाना चाहिए, इतना बड़ा फोर्स दुनिया में काम कर रहा है, लेकिन ऐसा तो नहीं हो रहा। तो ये अपनी स्थिति में सब चीजें कैसे हैं, इसकी खोज में उसने कोई 10-12 साल लगाए। करीब करीब गणित से उसने साबित कर दिया था और वो पेपर पब्लिश होने जा ही रहा था कि तभी उसके एक मित्र वैज्ञानिक हुबल ने एक बहुत बड़ा टेलीस्कोप बनाया, उस जमाने का सबसे बड़ा टेलीस्कोप, और जिसमें बहुत दूर की गैलेक्सी के निरीक्षण किए गए। और हैरानी की बात, उसने पाया कि हर गैलेक्सी दूसरी गैलेक्सी से दूर भाग रही है, कोई भी किसी के पास नहीं आ रहा है, सब एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। उसने आइंस्टीन को बुला के दिखाया, आइंस्टीन का तो सिर चकरा गया। 10-12 साल से वो गणित से साबित करने की कोशिश कर रहा था कि यूनिवर्स कांस्टेंट कैसे है,
और अब पता चला कि कांस्टेंट है ही नहीं। वो तो लगातार फैलता जा रहा है। जैसे किसी गुब्बारे में हवा भरें, और गुब्बारे पर अगर डॉट्स बने हों, निशान बने हों, धब्बे लगे हों, तो हर धब्बा हर दूसरे धब्बे से दूर जाएगा, कोई किसी के पास नहीं आएगा, सब एक दूसरे से दूर जाएंगे। ऐसा पाया गया कि पूरा यूनिवर्स है। आइंस्टीन ने अपने घर आके वो सारी फाइल्स, कागजात जला के राख कर दिए, कोई मतलब ही नहीं बचा। यूनिवर्स कांस्टेंट है ही नहीं, लगातार फैलता जा रहा है। हिंदू ऋषियों ने ब्रह्म शब्द का उपयोग किया है, ब्रह्मांड शब्द का उपयोग किया है। उसका लिटरल मीनिंग, उसका शाब्दिक अर्थ ही यह है जो फैल रहा है, विस्तीर्ण हो रहा है, विराट से और विराट और विराट और विराट।